तो दोस्तों, आखिरकार स्पाइडर नोयर अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हो चुका है। हाँ, मुझे पता है कि मैं इस रिव्यू में थोड़ा लेट हूँ, लेकिन अब मैंने पूरे 8 एपिसोड बिंज वॉच कर लिए हैं और अब हम इसके बारे में खुलकर बात करने वाले हैं। लेकिन एक ज़रूरी स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक स्पाइडर नोयर नहीं देखा है, तो पहले ये शो देख लीजिए और फिर वापस आइए। और जिन्होंने देख लिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा, क्या पसंद आया और क्या नहीं। क्योंकि सच बताऊं तो स्पाइडर नोयर देखकर मेरे मन में एक बार यही सवाल आया, काहे ही सोनी वाले इतने फालतू प्रोजेक्ट लाइक मैडम वेब और मॉर्बियस जैसी फिल्में बनाने में लगे थे। अगर स्पाइडर नोयर जैसा कंटेंट पहले मिल जाता ना लोगों को, तो शायद सोनी स्पाइडर यूनिवर्स की हालत आज ऐसी नहीं होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे पर्सनली थोड़ी वीक लगी, क्योंकि कुल मिलाकर मुझे यह शो काफ़ी पसंद आया और अगर दूसरा सीज़न आता है तो मैं डेफिनेटली देखूंगा। लेकिन अगर यह सिर्फ एक सीज़न पर भी एंड हो जाता है तब भी मैं सेटिस्फाइड हूँ इस शो से। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर वर्जन की। जब शो रिलीज़ हुआ था तब मैंने सोचा था कि असली स्पाइडर नोयर फैन तो ब्लैक एंड वाइट में ही देखेगा, लेकिन सच कहूँ तो आप जिस तरह चाहे वैसे देख सकते हैं। दोनों में चीज़ धांसू है। अमेज़न ने साफ तौर पर कलर वर्जन को ज़्यादा प्रमोट किया था, क्योंकि आज के समय बहुत सारे लोग ब्लैक एंड वाइट देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ, कुछ हार्डकोर फैंस होते हैं जो दोनों कलर वर्जन्स में इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने शुरुआत में दोनों वर्जन ट्राई किए। पहला एपिसोड ब्लैक एंड वाइट में देखा और सच में वो गजब लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि मैं सीधे 1930s के न्यूयॉर्क में किसी नए डिटेक्टिव की फिल्म में पहुंच चुका हूं। फिर अगला एपिसोड कलर वर्जन में देखा, जो कि काफ़ी बेटर था। सब कुछ चमकदार अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अगर कोई पूरा शो कलर में देखे तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों, लेकिन जब मैं दोनों के बीच स्विच कर रहा था तो बार बार मुझे ब्लैक एंड वाइट वर्जन ज़्यादा इमर्सिव लगा। शायद इसीलिए क्योंकि मैंने 2008 की स्पाइडर नोयर कॉमिक्स पढ़ी हैं और मेरे दिमाग में इस किरदार की पहचान कुछ उसी प्रकार है। कलर वर्जन में कुछ जगह ऐसा लगता है जैसे सेट और कॉस्ट्यूम थोड़ी ज़्यादा चमकदार हैं। इस वजह से पुराना 1930s वाला डिटेक्टिव माहौल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए मेरी राय में ये शो ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देता है। लेकिन अगर आपको कलर पसंद है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं मेरी दूसरी शिकायत पर, और यह शिकायत शायद हार्डकोर स्पाइडर नोयर कॉमिक फैंस की तरफ से ज़्यादा आएगी, क्योंकि यह शो कॉमिक्स वाले स्पाइडर नोयर जैसा पूरी तरह बिल्कुल नहीं है। कॉमिक्स में स्पाइडर नोयर काफ़ी ज़्यादा डार्क है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है और उसका माहौल भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। जबकि यहाँ निकोलस केज का स्पाइडर नोयर कई बार मजाक भी करता है और उसकी पर्सनालिटी थोड़ी हल्की और एंटरटेनिंग बनाई गई है। लेकिन सच कहूँ, मुझे ये चेंज पसंद आया, क्योंकि इससे इस कैरेक्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। कुछ लोगों को लगा कि यह सच्चा स्पाइडर नोयर नहीं है, बट इट वर्क फॉर मी। और मुझे कई जगह ऐसा भी लगा कि जैसे स्पाइडर नोयर को हमने स्पाइडर वर्स की फिल्मों में देखा था वैसा ही है। हालांकि शो के क्रिएटर्स कुछ और कहते हैं, लेकिन जिस तरह की वाइब यहाँ मिलती है मुझे तो ये वह स्पाइडर वर्स वाला ही महसूस होता है। अब बात करते हैं शो की सबसे बड़ी ताकत की, और वह है निकोलस केज। यार, निकोलस केज ने इस कैरेक्टर में जान डाल दी है। अगर आपने उनकी पुरानी फिल्में देखी हैं तो आपको पता होगा कि उनके अंदर एक अलग तरह का पागलपन एंड एनर्जी है, और यहाँ वो पूरी तरह दिखाई देता है। कभी वह प्लम्बर बनकर घूम रहे हैं, कभी मानसिक रोगी का नाटक कर रहे हैं, कभी किसी विलन्स का पीछा कर रहे हैं, और हर बार निकोलस केज अपने अंदाज से सीन को आई कैची बना लेते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने स्पाइडरमैन की कोर फीलिंग को बरकरार रखा, क्योंकि चाहे यूनिवर्स बदल जाए, कपड़े बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन स्पाइडरमैन की पहचान उसके मजाक और ह्यूमर से भी होती है, और शो ने यह चीज़ बिल्कुल नहीं भूली। अब बात करते हैं विलन्स की। यहाँ हमें कुछ जाने पहचाने स्पाइडरमैन विलन्स के अलग वर्जन देखने को मिले, जैसे सैंडमैन और मेगावॉट, जो कि इस यूनिवर्स का इलेक्ट्रो जैसा कैरेक्टर है। और मानना पड़ेगा, मेगावॉट शो का सबसे मज़ेदार विलन था। जब भी वह स्क्रीन पर आता था समा बना देता था। उसकी पर्सनालिटी, उसका अंदाज और उसकी एक्टिंग शानदार थी। सैंडमैन की कहानी भी अच्छी थी, हालांकि क्लासिक सैंडमैन जितनी इमोशनल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी कहानी और फेलिका हार्डी यानी ब्लैक कैट के साथ उसका रिश्ता मुझे पसंद आया। इसके अलावा डेली ब्यूगल और रॉबी रॉबर्टसन जैसे कैरेक्टर्स को भी देखने में काफ़ी मज़ा आया। और एक सीन तो ऐसा था जिसमें एक कैरेक्टर स्पाइडर नोयर की नकल करता है, और यार वह निकोलस केज की इतनी मस्त मिमिक्री करता है कि एकदम बवाल काट देता है। अब बात करते हैं शो की कहानी की। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि यह सिर्फ स्पाइडर नोयर की कहानी नहीं है, यह उसके हीरो बनने की कहानी है।
शुरुआत में वो स्पाइडरमैन होने का मज़ा ले रहा होता है, उसे रोमांच पसंद है, उसे अपनी ताकतें पसंद हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि असली हीरो बनना क्या होता है। और थैंक गॉड कि शो ने हमें 7 एपिसोड तक मैं स्पाइडरमैन नहीं बन सकता वाला ड्रामा नहीं दिखाया। एपिसोड 2 तक वह वापस सूट पहन लेता है और उसके बाद कहानी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, दैट इज़ स्पाइडर एक्शन। देखो, यह टीवी शो है, इसका बजट MCU फिल्मों जितना नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी स्पाइडर नोयर शहर में झूलता हुआ दिखाई देता है तो अंदर का स्पाइडरमैन फैन खुश हो जाता है। हाँ, CGI परफेक्ट नहीं है, कुछ एक्शन सीन और बेहतर हो सकते थे, लेकिन मुझे इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं कहानी और कैरेक्टर्स में इन्वेस्टेड था, और यही किसी भी शो की अच्छी पहचान होती है। सो इन द एंड फॉर मी स्पाइडरमैन नोयर एक बढ़िया सरप्राइज निकला। यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह दिल से बनाया गया प्रोजेक्ट लगता है। निकोलस केज शानदार हैं, कहानी दिलचस्प है, विलन्स मज़ेदार हैं, और सबसे बड़ी बात, यह हमें एक बिल्कुल अलग स्पाइडरमैन की दुनिया दिखाता है। मेरी तरफ से स्पाइडर नोयर को 8.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको स्पाइडरमैन पसंद है और आपको डिटेक्टिव स्टोरी पसंद है और साथ ही अल्टरनेट यूनिवर्स वाली कहानियाँ अच्छी लगती है तो मैं यह शो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अब आपकी बारी, आपने स्पाइडर नोयर देखा या नहीं? आपने ब्लैक एंड वाइट वर्जन में देखा या कलर वर्जन में? और क्या आप उसका दूसरा सीज़न देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मार्वल और स्पाइडरमैन यूनिवर्स के शानदार कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और जय हिंद।